Hello students, welcome to HUP classes. Students, in this video also we are continue with second chapter and today's our topic is towns and trade, right? Towns and trade means in this part of the chapter we will study about the towns and trade, right? The new cities. First topic is new cities. Many of the cities were capital of महाजनपद. जितने भी सिटीज होते थे वो ज्यादातर जो महाजनपद होते थे उनकी कैपिटल होती थी. महाजनपद की कैपिटल्स ही एमर्ज हुई सिटीज के रूप में, राइट? एंड ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन. और ज्यादातर जो मेजर जो सिटीज हैं दोज वर लोकेटेड along the communication route, along the trade routes, right? वो सब के सब ट्रेड रूट पर लोकेट थे, सच एज पाटलिपुत्र रिवराइन. यहाँ पाटलिपुत्र का जिसका पुराना नाम क्या है? पटना, राइट? ये पटना है जो रिवराइन जो रूट है उस पर लोकेटेड है, राइट? गंगा रिवर वगैरह यहीं से ही फ्लो करती हैं, राइट? नेक्स्ट इज उज्जैनी. Ujjaini also it is located in MP on the land routes. जो land route था उस पर लोकेट है उज्जैनी. एंड पुहार it is located in Tamil Nadu and it is also a coastal region. पुहार क्या है? एक कोस्टल सिटी है, कोस्ट है, एंड it was worked as a पोर्ट वी कैन से. एक पोर्ट के तौर पर है जो ये काम करते हैं. यहाँ से भी है जो ट्रेड वगैरह करना है वो सी वे से बड़ा इजी हो जाता है. नेक्स्ट इज द मथुरा ऑल्सो एमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ कमर्शियल. मथुरा कहाँ है? यहाँ है जो यूपी के अंदर मथुरा है. एंड इट ऑल्सो एमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ कमर्शियल कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राइट? सो ऑल द इम्पोर्टेंट जो सिटीज हैं वो सब के सब जो कम्युनिकेशन रूट्स थे या फिर जो ट्रेड रूट्स थे उन पर लोकेटेड थे. एंड अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्संस. अब अर्बन पॉपुलेशन मींस शहरों के अंदर किस तरह की पॉपुलेशन रहती थी, किस तरह के लोग हैं जो शहरों के अंदर रहते थे. एलिट्स, जो एलिट्स क्लास होती थी, जो सुपीरियर क्लास होती थी, एंड क्राफ्ट पर्संस और क्राफ्ट पर्संस, राइट? किंग्स एंड रूलिंग elites lived in fortified cities. Kings or ruling elites, all those were lived in fortified cities. Fortified cities कैसे होते हैं? देखिए, सपोज कीजिए ये सिटी है, राइट? तो इसकी चारों तरफ है जो एक हैवी वॉल्स हैं जो वो बना दी जाती थी, और ये हैवी वॉल्स के जरिए है जो उस सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता था या फोर्टिफाइड कर दिया जाता था. सो इसी जो सिटी है जिसके चारों तरफ है जो हैवी वॉल्स होती है उसको फोर्टिफाइड सिटी बोला जाता है. सो किंग और जो रूलिंग एलिट्स हैं दे लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज, एंड पीपल हु लिव्ड इन द सिटीज दोज वर वाशिंग फॉक्स, वीवर्स, स्क्राइब्स जो है जो लिखना वगैरह जानते थे, कारपेंटर्स, पोटर्स, राइट? Goldsmith and blacksmiths, officials, religious teachers, धार्मिक गुरु, merchants, व्यापारी, and kings. All those were lived in the cities. There were guilds and श्रेणीज. गिल्ड्स और श्रेणीज भी टाउन्स के अंदर होती थी. What do you mean by the guilds? Guilds are the union or associations of merchants and producers, और we can say जो मैन्युफैक्चरर थे उनकी एसोसिएशन. लेबर की भी एसोसिएशन होती है, बट उस टाइम पर है जो लेबर की एसोसिएशन बहुत कम देखने को मिलती थी, राइट? सो देयर वर गिल्ड्स एंड श्रेणीज, एंड दीज गिल्ड्स और श्रेणीज कंट्रोल द प्रोडक्शन प्रोसेस, even the availability of raw material, right? Production process, and they marketed the final goods. So final goods को भी जो goods बन जाती थी उनकी भी मार्केटिंग करने का काम गिल्ड्स करते थे. And trade in the subcontinent and beyond. In 600 BC to 600 CE, the land, river, and sea routes were developed. Means trade was done through the land, rivers, and sea routes, right?
and basically this trade was done with the Central Asia. Central Asia के साथ है जो ट्रेड किया जाता था, राइट, एंड पोर्ट्स दैट डॉटेड द कोस्ट लाइन। बेसिकली ये जो सेंट्रल एशिया के साथ या फिर किसी और कंट्री जो किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, वो दो तरह से इंडिया से किया जाता। स्पेशली अगर हम सी रूट की बात करें तो अरेबियन सी के जरिए और बे ऑफ बंगाल के जरिए, राइट। अरेबियन सी से जो ट्रेड होता था, जो यहाँ पर बहुत सारी जो पोर्ट्स हैं वो लोकेटेड हैं, जैसे बॉम्बे है, गोवा है, सूरत है, राइट, कोची है, ये सभी है जो इस जो अरेबियन सी है इस कोस्ट पर है जो वेस्ट की तरफ, क्योंकि इंडिया के साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, राइट। सो अरेबियन सी के जरिए इंडिया का ट्रेड होता था सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ, या जो रोमन एम्पायर हैं उसके साथ भी इंडिया का ट्रेड होता था, राइट। और थ्रू द बे ऑफ बंगाल इंडिया ट्रेडेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज। जो ईस्टर्न कंट्रीज थे, ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ये सब के सब ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके साथ है जो इंडिया का ट्रेड होता था, राइट। एंड सक्सेसफुल मर्चेंट डेजिग्नेटेड, जो सक्सेसफुल मर्चेंट होते थे उनको मस्तुआन बोला जाता था इन तमिल लैंग्वेज में उनको मस्तुआन बोला जाता था, एंड सेठीज एंड सातवाहाज इन प्राकृत लैंग्वेज में। तमिल लैंग्वेज में जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे उनको बोला जाता था मस्तुआन, राइट, और प्राकृत लैंग्वेज में सेठीज और सातवाहाज बोला जाता था। गुड्स ट्रेडेड, अब कौन सी गुड्स हैं जो वो ट्रेड की जाती थी इंडिया से, चाहे वो सेंट्रल एशिया में ट्रेड होती थी या फिर जो एशियन कंट्रीज में, जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं उनमें होती थी, या फिर जो नॉर्थ अफ्रीकन और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके साथ भी अरेबियन सी के जरिए ही इंडिया का ट्रेड होता था। तो कौन सी गुड्स थी जिनमें इंडिया ट्रेड करता था, राइट? साल्ट, ग्रेन, क्लॉथ्स, मेटल ऑर्स, राइट, मेटल ऑर्स, जो रॉ मेटल वी कैन से, राइट, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, अदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का ट्रेड किया जाता था। एंड स्पाइसेस ऑल्सो, स्पाइसेस स्पेशली द पेपर, स्पाइसेस वर हाईली डिमांडेड इन रोमन एम्पायर, स्पाइसेस की रोमन एम्पायर के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी। एंड टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी, टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट है जो अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए ये मेडिटेरियन सी है, दिस इज द मेडिटेरियन सी, राइट। अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी तक है जो टेक्सटाइल और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। नेक्स्ट, क्वाइंस एंड किंग्स। Coins and kings. Now we will study about the coins and the kings. Means the coins were issued by the kings. इसका मतलब सीधा सा ये समझें। The पंचमार्क coin, जो सबसे पहले जिसके एविडेंसेस मिले हैं वो था पंचमार्क coin. पंचमार्क coin, it is a coin which was made of with the punch, या स्टैंप करके जिसको बनाया जाता था। कोई चीज है जो मेटल का सरफेस होता है उस पर पंच की जाती थी या फिर जो स्टैंप किया जाता था, उसके जरिए जो कॉइन्स बनते थे उनको पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। ये है जो मोस्टली सिल्वर का कॉइन होता था। नमिस्मेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन है उनकी स्टडी को नमिस्मेटिक्स कहा जाता है। उन पर जो इमेजेस होती हैं, उन पर जो नाम होते हैं, उनका एनालिसिस और किस कॉन्टेक्स्ट में है जो वो कॉइन्स मिले हैं, तो उस बेस पर जो स्टडी की जाती है उसको नमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और नमिस्मेटिस्ट होते हैं उसकी स्टडी करने वाले, राइट। नमिस्मेटिस्ट जो उसकी स्टडी करते हैं, जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं इमेजेस के जरिए, नेम्स के जरिए, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिले हैं और उनकी मेटालूरोजिकल किस तरह की है, उसके जरिए है जो कॉइन्स को स्टडी करते हैं, राइट। इशूड बाय द किंग, एंड मोस्ट ऑफ द कॉइन्स वर इशूड बाय द किंग्स, बट इट इज नॉट दैट ओनली किंग्स were issued the coins, merchants, bankers and townspeople also issued the
coins. The first coins to bear the name and image of rulers were issued by the Indo-Greeks. इंडो-ग्रीक्स डायनेस्टी थी, इंडो-ग्रीक्स की, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर क्वाइन इंट्रोड्यूस किए थे। उन पर वो बियर के नेम, रूलर का नेम और उसकी इमेज के साथ है जो इंडो-ग्रीक्स क्वाइन इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो फर्स्ट क्वाइन था। द फर्स्ट गोल्ड क्वाइन वर इशूड इन फर्स्ट सेंचुरी। जो फर्स्ट गोल्ड क्वाइन है वो फर्स्ट सेंचुरी में इशूड किया गया था बाय इंडो-ग्रीक्स, राइट। और इंडो-ग्रीक्स का है जो इंडियन, जो वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वहां पर है जो इनका कंट्रोल हो गया था फर्स्ट सेंचुरी से पहले। Hordes of Roman coins have been found from archaeological sites in South India। और साउथ इंडिया में रोमन कॉइन्स का बहुत बड़ा हॉर्ड मिला है, बहुत बड़ा एक तरह से बरीड जो ट्रेजर है वो मिला है साउथ इंडिया के अंदर। मीन्स खजाना, रोमन कॉइन्स का खजाना है जो साउथ इंडिया के अंदर मिला है आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर। फिर योद्धेस, who were the योद्धेस? योद्धेस was the tribal people of Punjab and Haryana। योद्धेस हैं जो वो ट्राइबल पीपल थे हरियाणा और पंजाब के। They also issued the coins in first century। फर्स्ट सेंचुरी में इन्होंने भी है जो योद्धे क्वाइन के नाम से ही है जो अपने जो क्वाइंस हैं वो इशू किए थे। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर प्योर गोल्ड क्वाइन, और एक बहुत ही शानदार प्योर शुद्ध गोल्ड क्वाइन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गुप्ता रूलर्स। गुप्ता रूलर्स द्वारा प्योर गोल्ड क्वाइंस हैं जो वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, राइट। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द कंटेंट, सो यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।